आज वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि बीम रिलीज़ क्या होता है और वो क्यों देना चाहिए और वो ई टेस्ट में हम बीम रिलीज़ कैसे असाइन करते हैं। राइट, तो सबसे पहले देखते हैं कि बीम रिलीज़ होता क्या है। तो मैंने यहाँ पे कुछ एक कंडीशंस ड्रॉ की हुई है जो कि हमारे प्रोजेक्ट में आ रही है। सबसे पहले हम पहली कंडीशन समझते हैं। सपोज़ ये यहाँ पे मेरे 4 कॉलम्स का सेट है, इसमें ये कॉलम से ये कॉलम में ये एक बीम जा रहा है और दूसरा बीम यहाँ पे है। ये दोनों के बीम के बीच में एक बीम डाला हुआ है। अब हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की बात करें तो बीम को हम 2 टाइप के बीम्स में बांट सकते हैं। सबसे पहला टाइप है मेन बीम, दूसरा टाइप है सेकेंडरी बीम। सो मेन बीम क्या होता है? मेन बीम वो होता है जो कि कॉलम टू कॉलम कैरी करता हो। राइट, तो सपोज ये मेरा एक मेन बीम हुआ, ये मेरा दूसरा मेन बीम हुआ। अब दूसरी बात आती है कि सेकेंडरी बीम क्या होता है। तो सेकेंडरी बीम क्या होता है कि जिसमें एक एंड पे कॉलम हो और दूसरे एंड पे कॉलम ना हो, मतलब दूसरा एंड दूसरे बीम पे रेस्ट कर रहा हो या फिर दोनों एंड्स दोनों बीम पे रेस्ट कर रहे हो। जैसे कि ये पहला केस है मेरा, ये वाला जो मेरा सेकेंडरी बीम है ब्लैक कलर का, उसका एक एंड ये वाला बीम पे रेस्ट कर रहा है, दूसरा एंड ये वाला बीम पे रेस्ट कर रहा है। राइट, तो ऐसे वाले बीम को हम सेकेंडरी बीम बोलेंगे। अब आते हैं बीम रिलीज पे। तो ये हो गया मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम। राइट, तो सिंपली सपोर्टेड बीम का एक कंडीशन होता है कि वहाँ पे एंड पे बेंडिंग मोमेंट 0 रहता है। राइट, अब ई टेप सॉफ्टवेयर में अगर हम रिलीजेस नहीं देते हैं तो ई टेप सॉफ्टवेयर क्या कंसिडर करेगा? वो ये कंसिडर करेगा कि ये भी मेरा फिक्स बीम है, और जब हम एनालिसिस और डिज़ाइन करेंगे तो ई टेप्स इसको फिक्स बीम की तरह से कंसिडर करेगा और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जनरेट करेगा ये वाले जॉइंट पे और ये वाले जॉइंट पे, और वो बेंडिंग मोमेंट को ये मेन बीम में ट्रांसफ़र कर देगा। अब इससे होगा क्या कि ये मेन बीम में टॉर्सनल इफेक्ट आएगा। राइट, ये सारा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मतलब एक्चुअली साइड पे ऐसा होने वाला नहीं है। एक्चुअली साइड पे हम ये वाले बीम को ऐसे सिंपली सपोर्टेड बीम ही कास्ट करने वाले हैं। तो अगर हम बीम रिलीज नहीं दे रहे हैं और उसको ऐसे ही जाने देंगे और डिज़ाइन कर देंगे तो हमारा डिज़ाइन जो होगा वो ओवर फोर्स कंसिडर करके डिज़ाइन हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली साइड पे यहाँ पे इस वाले बीम में टॉर्सन नहीं आ रहा है क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। और सिंपली सपोर्टेड बीम का इफेक्ट देने के लिए हमें ये दोनों एंड से बेंडिंग मोमेंट रिलीज करनी पड़ेगी। उसी को हम बोलते हैं बीम रिलीजेस। राइट, सपोज करो ये सेकंड मेरा ऑप्शन है जिसमें ये कैंटिलीवर बीम है, इसके ऊपर ये सेकेंडरी बीम डाला हुआ है, तो इसमें भी मुझे दोनों एंड से बेंडिंग मोमेंट रिलीज करनी पड़ेगी, मेजर बेंडिंग मोमेंट और माइनर बेंडिंग मोमेंट। राइट, ये तीसरा केस है जिसमें ये पहला बीम है जो शियर वॉल है, यहाँ पे सपोज ये शियर वॉल है, ये कॉलम है, तो ये वाले बीम में मुझे दोनों एंड से कुछ भी रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शियर वॉल की भी मैं उसको भी एज अ कॉलम ही कंसिडर करके चलूँगा। अब ये वाला बीम पे आते हैं, ये वाले बीम पे एक एंड पे कॉलम है तो यहाँ पे कुछ भी रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना याद रखना है कि जहाँ पे भी कॉलम के ऊपर बीम गिर रहा है वहाँ पे कुछ भी रिलीज़ नहीं करना है। जहाँ पे भी बीम के ऊपर बीम गिर रहा है वो वाले पॉइंट पे मोमेंट रिलीज़ करनी है, जैसे कि ये वाला ऑप्शन यहाँ पे है। राइट, तो ये हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कि बीम रिलीज़ होता क्या है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में बीम रिलीज़ कैसे करते हैं ई टेप सॉफ्टवेयर में। राइट, सो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि यहाँ पे ऑल स्टोरीज कर देना है। अगर 1 स्टोरी है तो आप जो भी काम करोगे सिर्फ एक ही स्टोरी के बीम में वो रिलीज़ होगा। हमारे सारे स्टोरीज पे बीम्स ऑलमोस्ट सेम है तो यहाँ पे मैं ऑल स्टोरीज कर दूंगा। राइट, उसके बाद मैं ऐसे बीम्स ढूंढूंगा जो दूसरे बीम के ऊपर रेस्ट हो रहे हो। राइट, तो जैसे पहला ये वाला बीम है जो दोनों एंड पे बीम के ऊपर रेस्ट हो रहा है, वैसे ही ये दूसरा बीम, ये तीसरा बीम। सो ऐसे सारे बीम्स को मैं 1 बाय 1 सिलेक्ट कर दूंगा जो दूसरे बीम के ऊपर रेस्ट हो रहे हो। राइट, ये भी वैसा ही है, ये रहा यहाँ पे 2 3 1 2। सो ऑलमोस्ट सारे बीम्स वैसे आ गए जो दूसरे बीम के ऊपर डायरेक्टली रेस्ट हो रहे हैं। ये रहे कैंटिलीवर बीम्स भी सारे वैसे ही है, तो उनको भी मैं 1 बाय 1 सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अब मुझे बेंडिंग मोमेंट रिलीज़ करनी है दोनों एंड से, तो उसके लिए मुझे जाना होगा असाइन में, फ्रेम्स में, और इसमें रिलीज़ एंड पार्शियल फिक्सिटी वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे।
तो ये वाला विंडो ओपन होगा जिसमें आपको बताया जाएगा, पूछा जाएगा कि आप क्या रिलीज़ करना चाहते हो, राइट। सो पहले 3 ऑप्शन हम मोस्टली कभी यूज़ नहीं करते। मेन ऑप्शन है लास्ट वाले 3, टॉर्सन, मोमेंट 2 टू माइनर, मोमेंट 3 3 मेजर। टॉर्सन रिलीज़ करना ना करना वो ऑप्शनल है, मैं नहीं करना चाहता, आप अगर करना चाहते हो तो उसको भी क्लिक कर सकते हो, राइट। सो अगर आपको दोनों एंड्स पे मोमेंट रिलीज़ करना है तो ये वाले दोनों, मैं उसको हटा देता हूँ, ये वाले दोनों बॉक्स को टिक कर देना है। इसका मतलब है आप दोनों एंड से बेंडिंग मोमेंट रिलीज़ कर रहे हो। इसमें 2 पॉइंट है, पहला है स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा है एंड वाला पॉइंट। अब क्वेश्चन ये होगा कि ई टेस्ट में कौन सा वाला स्टार्टिंग पॉइंट है, कौन सा वाला एंड पॉइंट है, वो कैसे पता चलेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ई टेप्स लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर करता है और राइट हैंड साइड वाले पॉइंट को एंड पॉइंट कंसिडर करता है, राइट। तो ये दोनों ऑप्शंस क्लिक करके हम अप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि 2 डॉट्स बने हुए आ गए। तो अगर आप कभी भी ऐसा मॉडल देखो जहाँ पे बीम्स में 2 डॉट्स दिखाई दे, उसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ रिलीज़ किया हुआ है, ठीक है। अब हम दूसरी कंडीशन ढूंढने का ट्राई करते हैं। दूसरी कौन सी कंडीशन है, सपोज ये देखो ये वाला बीम, राइट, इसमें यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे बीम के ऊपर रेस्ट हो रहा है। तो ये वाले बीम को मुझे एंड पे मोमेंट रिलीज़ करनी है। तो ये 2 को मैं अनटिक कर दूंगा, ये 2 ऑप्शंस को टिक करके रखूँगा। ऐसा सेम बीम ये वाला है तो दोनों को एक साथ कर देंगे, राइट। फिर दूसरा ऐसा कोई बीम है, हाँ ये रहा, राइट, इसमें भी एंड में मुझे मोमेंट रिलीज़ करनी है। फिर इसमें भी मुझे एंड पे मोमेंट रिलीज़ करनी है, राइट। तो सारे बीम्स एक साथ सेलेक्ट कर लोगे तो आपका टाइम सेविंग भी हो जाएगा, राइट। और मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा। सो एंड से सारी मोमेंट्स रिलीज़ हो गई। अब ये वाला बीम देखो, दोनों साइड्स पे बीम के ऊपर रेस्ट हो रहा है, सेम वे अपोजिट साइड पे भी वैसा ही होगा। सो दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके स्टार्ट और एंड के पॉइंट्स को भी क्लिक कर देंगे और सारी मोमेंट्स रिलीज़ कर देंगे। उसके बाद है यहाँ पे ये 2 बीम्स जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट पे मोमेंट रिलीज़ करनी है, तो अप्लाई कर देंगे। स्टार्टिंग पॉइंट से मोमेंट रिलीज़ कर दिया। अब यहाँ पे भी स्टार्टिंग पॉइंट से मोमेंट रिलीज़ करना है, अप्लाई कर देंगे। ये वाले बीम में और ये वाले बीम में भी स्टार्टिंग पॉइंट से मोमेंट रिलीज़ करना है। फिर यहाँ पे मुझे एंड वाले पॉइंट्स पे मोमेंट रिलीज़ करना है, तो ये 2 को अनटिक करके एंड वाले पॉइंट को टिक कर दूंगा, अप्लाई कर दूंगा, राइट। फिर ये 2 बीम्स भी देखो एंड पे मोमेंट रिलीज़ करना है, अप्लाई कर देंगे, राइट। ऐसे आपको ऑब्जर्व करना है आपके प्लान को, कहाँ कहाँ आपको मोमेंट रिलीज़ की ज़रूरत है। सो ऑलमोस्ट सारी मोमेंट्स रिलीज़ हो चुकी है और यहाँ पे भी मुझे मोमेंट रिलीज़ करना पड़ेगा एंड वाले पॉइंट पे, अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे अगर सारे मोमेंट्स रिलीज़ हो गई है तो फिर ओके बटन पे प्रेस कर देंगे, राइट। तो ऐसे आपको करना है। अगर आपको देखना है कि ये सारी मोमेंट रिलीज सारे स्टोरीज पे आई है कि नहीं, हमने जो काम किया है वो टेरेस लेवल पे किया है, राइट। सो हम एक लेवल नीचे जाके देखते हैं, 5th फ्लोर, सारी बीम्स पे मोमेंट रिलीज हो चुकी है जो हमने किया था, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑल स्टोरी सिलेक्ट किया हुआ है, राइट। सो ऐसे जाके आप 4th, 3rd, 2nd, 1st एंड ग्राउंड फ्लोर, ये हमारा बेस आ गया, ये हमारा ओवरहेड टैंक आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप सारी बेंडिंग मोमेंट रिलीज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वाले सेशन में हम देखेंगे कि जब भी हम अर्थक्वेक फोर्स लगाने वाले होंगे उसके लिए मास सोर्स कैसे डिफाइन करते हैं।